फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बनाना सीखेंगे ये कैप। ये एक गर्ल्स कैप है और ये जो कैप है ये इस तरह से रेडीमेड कैप जैसी दिखेगी और बनाने में एकदम ही सिंपल है। एकदम इजी वे में मैंने आपको इसे स्टेप बाय स्टेप बनाना सिखाया है। तो अगर आप भी बनाने में इंटरेस्टेड है तो इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखें। आप ये कैप बनाना ज़रूर सीख सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस कैप को बनाने के लिए हमें सबसे पहले इसका केबल का पोर्शन बनाना होगा। तो इस कैप को बनाने के लिए मैंने ये ताज ब्रांड की 3 प्लाई वाली ऊल यूज़ कर रही हूँ। थोड़ी सी थिक ऊल है, तो ये 9 नंबर 10 नंबर, जिनका हाथ थोड़ा टाइट है वो 10 नंबर से ही बनाए। मैं 9 नंबर से बनाने जा रही हूँ। केबल पैटर्न में 9 से बनाऊँगी, जो बॉर्डर है वो 10 से बनाऊँगी और बाकी का कैप भी हम लोग 9 नंबर से बनाएंगे। तो सबसे पहले इसमें जो बनेगा वो केबल पैटर्न बनेगा। फिर केबल पैटर्न के दोनों तरफ से हमें फंदे उठा के बॉर्डर और मेन कैप बनानी है। तो इस केबल पैटर्न के लिए मैंने यहाँ पे सिलाई पे 17 फंदे चढ़ा लिए हैं। आप 17 फंदे डबल धागा करके चढ़ा ले। ये देखिए मैंने बेस के लिए डबल धागा चढ़ा लिया है और आप चाहे तो सिंगल धागे से भी कर सकते हैं, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो ये इतना धागा मेरा बच गया था, इसको मैंने यहीं पे गांठ बांध के छोड़ दिया है। और अब हम केबल पैटर्न कैसे स्टार्ट करने वाले हैं ये मैं आपको बता रही हूँ। तो ध्यान से देखिए। ये पहला फंदा है, ये एज स्टिच है। इसके साइड के हम 2 फंदे जो हैं इसके बाद उल्टे बनाने वाले हैं, क्योंकि ये केबल के साइडों में रहेंगे। धागा पीछे कीजिए, 9 फंदे सीधे बनाइए। 2 3 4 5 6 7 8 और 9। देखिए 9 फंदे हमने सीधे बुने, धागा आगे करके यहाँ पे हम 2 फंदे उल्टे बनाएंगे। तो हमारे केबल के आजू बाजू में 2-2 फंदे अपने उल्टे आएंगे। इसके बाद आप 4 फंदे जो है वो सीधे बना लीजिए। 1 2 3 और ये 4। देखिए 4 फंदे सीधे बनाए। सिंपल सा केबल है, मैं आपको एक बार बता दूंगी, आप उसी तरह से चढ़ाते हुए जाना है आपको। अब देखिए पीछे की सिलाई हम कैसे करेंगे। रॉन्ग साइड में है हम लोग। तो ये जो हमने 4 फंदे यहाँ से सीधे बनाए हैं, ये इस साइड से भी मुझे सीधे ही बनाने हैं। देखिए 1 2 3 4। देखिए याद से आप पहला फंदा दोनों साइड से जब भी बुनेंगे तो उतारिए, क्योंकि जो एजेस बनेंगे, जो चेन बन के आएंगी, उसी में से हमें फंदे उठाने हैं। ये 4 फंदे बनाए। इसके साथ में जो 2 फंदे हमने यहाँ से उल्टे बुने थे, उनको यहाँ से हमें सीधा बनाना है। तो ये 2 फंदे भी हमारे सीधे आएंगे। ठीक है। तो ये 4 और ये 2, 6 फंदे हमने सीधे बनाए। इसके बाद धागा पीछे कीजिए। जो 9 फंदे हमने यहाँ से सीधे बनाए हैं वो हम यहाँ से उल्टे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। फिर ये 2 फंदे उल्टे बुने थे हमने शुरू में, इनको हम सीधा बुनेंगे और लास्ट का फंदा हम उल्टा बुनेंगे। देखिए अब इसी तरह से आपको 5 सिलाइयाँ बनानी है। हमने 2 बना ली है, 3 सिलाई हम और बनाएंगे। उसके बाद हमें केबल को ट्विस्ट करना है। देखिए 2 फंदे सीधे उल्टे, अब 9 फंदे हमारे सीधे आएंगे। 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। इसके साइड में 2 फंदे उल्टे, 4 फंदे सीधे।
3 सिलाई कंप्लीट हो गई हैं। उल्टी सिलाई पे हमें पहले 4 फंदे और 2 फंदे जो हमने उस साइड से उल्टे बनाए हैं, सीधे बनाए हैं, उनको भी सीधा ही बनाना है। देखिए 6 फंदे हमें सीधे बनाने हैं, 9 फंदे हम उल्टे बनाएंगे। अब ये जो 2 फंदे उल्टे बनाए थे इनको मैं सीधा बनाऊंगी और 1 फंदा उल्टा। इसे उतारूंगी, 2 उल्टे, धागा पीछे और 9 फंदे सीधे। पाँच सिलाइयाँ हमें कंप्लीट करके छठी सिलाई पे इस पे केबल बनाना होगा। अब ये 4 सिलाई, चौथी सिलाई हमारी स्टार्ट है। यहाँ पे रॉन्ग साइड में 6 फंदे पहले हमारे सीधे बनेंगे। दो सीधे, लास्ट वाला फंदा उल्टा। देखिए हम लोग राइट साइड पे हैं और देखिए हमने 6 सिलाइयाँ चढ़ाई है क्योंकि हमें राइट साइड से डिज़ाइन बनाना है। मैं आपको 5 सिलाइयाँ बोलती जा रही हूँ लेकिन ये छठी सिलाई है हमारी। हमें छठी सिलाई पे डिज़ाइन चढ़ाना है। हमने राइट साइड से डिज़ाइन स्टार्ट किया था, राइट साइड में एक, रॉन्ग साइड में दूसरी, ऐसे करते हुए एक राइट साइड, एक रॉन्ग साइड, एक राइट साइड, एक रॉन्ग साइड की सिलाइयाँ हमने 6 सिलाइयाँ बनाई है और हम 7वीं सिलाई पे डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे। आप छठी सिलाई पे मत करना, वो रॉन्ग साइड से आएंगे। हाँ, अगर आप रॉन्ग साइड के फंदे डाल रहे हो तो फिर आपका छठी सिलाई पे डिज़ाइन आएगा, ठीक है। तो इसमें प्लीज़ कंफ्यूज मत होना। देखिए अब हमें क्या करना है, फंदों को ट्विस्ट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पीछे से फंदे उठाएंगे, पीछे से ये 3 फंदे उठाएंगे। आगे के 3 फंदे हमने छोड़ दिए, पहले हम ये पीछे के 3 फंदे उठाएंगे। इनको सिलाई में उठाया, इनको इस तरह से निकाला और ये जो फंदे हैं इनको इस तरह से सिलाई में भर लिया। देखिए अब तो ये हमारे जो फंदे हैं ये अब लेफ़्ट साइड में चले गए, ट्विस्ट हो गए। इनको मैं नीडल पे डाल दूँगी, पीछे वाले फंदों को पहले बुन लेंगे हम। देखिए इस तरह से। आप चाहे तो ये केबल 4-4 फंदों की भी बना सकते हैं। जैसे मैंने 9 फंदे सीधे बनाए, आप 12 भी बना सकते हैं। ये आपके जिसके लिए आप क्या बना रहे हो उनके पर्सनैलिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो देखिए 3 फंदे हमने पहले बुने और जो आगे से उठा के डाले थे इनको बाद में बुनेंगे। देखिए 3 और 3 6 फंदे हमने बुन लिए। देखिए अब एक बार हमने लेफ़्ट में केबल ट्विस्ट कर दी है तो अब हमको राइट में केबल ट्विस्ट करनी है, लेकिन उससे पहले हमें पहले 6 सिलाइयाँ बुननी होंगी। इस सिलाई को पकड़ के और आगे 5 सिलाइयाँ, ऐसे टोटल 6 सिलाइयाँ बुनेंगे। उसके बाद हम राइट में केबल ट्विस्ट करेंगे, ठीक है। तो अब फ़िलहाल हम ये 3 फंदे सीधे ही बुनेंगे।
देखिए ये 3 फंदे मैंने सीधे बनाए और नेक्स्ट हमारी 6 लाइनें मैं ऐसे ही बनाऊंगी, जैसे हमने पहली 6 लाइनें बनाई थी वैसे ही 6 लाइनें बनाऊंगी। उसके बाद में केबल कैसे ट्विस्ट करते हैं ये मैं आपको बताऊंगी। अब देखिए 6 सिलाइयाँ मैंने बना ली है। हमें अब केबल को राइट में ट्विस्ट करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए दो फंदे तो हमारे उल्टे बनेंगे, एक फंदा, ये 3 फंदों पे कुछ काम नहीं कर रहे हैं हम लोग। जो भी हम केबल ट्विस्ट कर रहे हैं वो 9 फंदों पे कर रहे हैं, जो प्लेन 9 फंदे हमने बुने थे शुरू में। तो अब हमें क्या करना है, इन 3 फंदों को कुछ नहीं करना है, तो ये प्लेन सीधे बुनेंगे। पहले 3 फंदे हम सीधे बुनेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इन 3 फंदों को तो हमने सीधा बुन लिया। अब हमें क्या करना है, इन 6 फंदों का केबल बनाना है, जिसको हम राइट साइड में ट्विस्ट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो 3 फंदे हैं पीछे के, इनको केबल में ले लेंगे, क्योंकि इनको हमें अब आगे लाना है। ठीक है, देखिए इस तरह से हमने इनको केबल पे ले लिया। इन 3 फंदों को हम उतार लेंगे नीडल से और पीछे डाल देंगे, क्योंकि इनको हमें बाद में बुनना है। और सबसे पहले हमें ये 3 फंदे बुनने हैं, इनको आगे से बुनना है। तो देखिए कैसे करेंगे, केबल नीडल से ही हम लोग इनको बना लेंगे। मेरी ऊल बहुत डार्क है, इसलिए मैं केबल नीडल का यूज़ कर रही हूँ, ताकि कोई फंदा छूटे नहीं। आप गले बुनने वाली सिलाई का भी यूज़ कर सकते हैं। ये 3 तो मैंने बना लिए। अब ये पीछे वाले जो 3 बचे हैं इनको भी मैं बना लूँगी। 1 2 और ये 3 भी हमारे बन गए। अब देखिए हमारी केबल जो है वो इस तरह से राइट में ट्विस्ट हो गई है। ये 2 फंदे हमारे उल्टे और 4 फंदे सीधे। आपको जो भी केबल आती है आप वो भी केबल डाल सकते हैं। देखिए ये 9 फंदों की केबल सफिशेंट रहेगी। हाँ, क्योंकि हम एक लड़की के लिए कैप बना रहे हैं, यंग गर्ल के लिए, तो ये जो 9 फंदों की केबल है ये सफिशेंट है। आप इसमें 4-4 के भी केबल डाल सकते हो। अगर जेंट्स के लिए बना रहे हो तो 5-5 फंदों की भी केबल डाल सकते हो। ठीक है, देखिए अब क्या करेंगे, हम ऐसे ही ये एक सिलाई छोड़ के 5-5 सिलाइयाँ और आगे बढ़ाएंगे और राइट लेफ़्ट वाली केबल को मोड़ते हुए जाएंगे। अब जैसे मैंने ये राइट में केबल मोड़ी है, नेक्स्ट 5 सिलाइयों के बाद मैं लेफ़्ट में केबल मोड़ूंगी, फिर राइट में मोड़ूंगी। ऐसे करते हुए मेरी जो लेंथ है, मेरी जो पूरा हेड सरकमफेरेंस है, उसके अकॉर्डिंग मैं इसकी एक लंबी सी पट्टी तैयार कर लूँगी। तो वो मैं पट्टी अब तैयार कर लूँगी फ्रेंड्स, और आप भी तैयार कर लीजिए। उसके बाद हमें क्या करना है ये मैं आपको बताऊँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये इस तरह से पूरी पट्टी बना के तैयार कर ली है। यहाँ पे केबल डिज़ाइन डाला है जो मैंने आपको बताया है, और ये पट्टी हमारी अब इस तरह से रेडी हो गई है। तो हम इसको देखते हैं कि ये हमारी कितने इंच तैयार हुई है। तो जिसके लिए मैं बना रही हूँ, और मैंने उसके सर का नाप राउंड में लिया था। देखिए टेम्पोरल बोन से फ्रंटल बोन तक आप राउंड में उसका नाप ले लीजिए। तो ये 18.5 इंच, 17.5 इंच हमारी बन के तैयार है। ठीक है, अब जैसे ऊन थोड़ा सा लूज भी होता है पहनने के बाद, और ये केबल डिज़ाइन है, यहाँ से थोड़ा सा टाइट है लेकिन साइड में थोड़ा सा लूज है, तो इस वजह से मैंने इसको थोड़ा सा 18 इंच से कम ही बनाया, ½ इंच तो भी कम ही बनाया।
अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, इस पट्टी को बंद करना है। रॉन्ग साइड से हम इसको बंद कर देंगे। तो देखिए, बंद करने के लिए पहले एक फंदा बुनेंगे, दूसरा फंदा बुनेंगे। अब इसको पहले वाले फंदे को दूसरे के ऊपर से उतार लेंगे। बस ऐसे करते हुए हमें पूरी पट्टी को बंद करना है। देखिए, इस फंदे को पीछे से उठाएंगे और आगे वाले के ऊपर से गिरा देंगे। ऐसे ही हमें करते हुए पूरी पट्टी को बंद करना है। लास्ट में है हम। अब इसमें से ठीक है, एक नॉट लगा ले यहाँ पे, ये सिक्योर हो जाएगा। तो देखिए, ये हमारी जो पट्टी है ये बनके अभी रेडी है। अब हमें क्या करना है, फंदे उठाने हैं। तो हम यहाँ से जो फंदे हम उठाएंगे ये ऊपर का पोर्शन बनेगा, और यहाँ पे आगे से जो फंदे उठाएंगे ये चेन सी जो बनी है फली में से, इस फली से हम जो फंदे उठाएंगे वो हमारे बॉर्डर के लिए काम में आएंगे। जो बॉर्डर हमारे माथे पे आएंगे उसके लिए ये फंदे काम में आएंगे। तो हमें सबसे पहले बनानी है हमें बॉर्डर इस कैप में। तो मैं इस कैप से अभी देखिए, अब एटलीस्ट 100 फंदे तो मुझे चाहिए ही। 100 से अगर थोड़ा ऊपर भी उठ गए तो मैं उठा लूँगी, ठीक है। तो अब बॉर्डर मुझे थोड़ी टाइट से चाहिए, तो मैंने ये जो पट्टी बनाई है ये 9 नंबर से बनाई है, 9 नंबर से बनाई है। लेकिन जो मैं फंदे अभी बॉर्डर के लिए उठाऊंगी वो उठाऊंगी 9 नंबर से ही, लेकिन बुनूंगी 10 नंबर से। तो उठाने के वक्त वो थोड़े लूज से रहेंगे, बनाने के लिए हमें दिक्कत नहीं जाएंगी। तो इसलिए पहले तो मैं 9 नंबर का ही यूज करूंगी। तो अब हमें फंदे कैसे उठाने हैं, देखिए ये जो आपको एक एक फली दिख रही है ना, बस इसी में हमें धागा डाल के अब फंदे उठाने शुरू करने हैं। और याद रखना फ्रेंड्स, आप एक सिंगल थ्रेड से, मतलब ये देखिए ये ऐसे 2 दिखते हैं ना, इस तरह से ये दोनों के बीच में सिलाई डाल के फंदे उठाना, कभी भी ऐसे मत उठाना। इसे थोड़ा मजबूती से बनता है क्योंकि हमारी हाथों से बनाई हुई कैप है ये। देखिए इस तरह से उठाना फंदे। हर एक फली से आपको एक फंदा उठाना है। यहाँ पर देखिए ये एक फली दिख रही है आपको, हर एक फली से एक फंदा उठाना है। बहुत आसानी से उठ जाएंगे।
देखिए इस तरह से। ऐसे आप फंदे उठाते जाइए लास्ट तक। ठीक है, ऐसे ही फंदे उठाते हुए अब आपको लास्ट तक जाना है। एक एक फली से एक एक फंदा उठाते जाइए। लास्ट में फिर हम देखते हैं कि क्या करना है। तो देखिए यहाँ पे हमने पूरे फंदे उठा लिए हैं। मैंने लास्ट तक 110 फंदे उठाए हैं। मैं 100 उठाने वाली थी, इसमें 110 उठ गए। तो आगे हमें वैसे भी मुझे 10 नंबर नीडल बॉर्डर के लिए यूज करने हैं, तो मैंने पूरे 110 फंदे इसमें उठा लिए हैं। और अब हम बनाएंगे बॉर्डर। तो देखिए हमने फ्रंट साइड से फंदे उठाए हैं, तो हमारे जो ये बैक साइड वाली रो है, तो ये मैं पहले तो पूरी उल्टी बना लूँगी और फिर मैं फ्रंट साइड से इसमें बॉर्डर स्टार्ट करूँगी। तो अब मैं इसमें देखिए 10 नंबर नीडल का यूज करूँगी। अब इस रो को आप पूरा उल्टा उल्टा बना के कंप्लीट कर लीजिए। देखिए इस तरह से धागा अपनी तरफ कर देना और पूरी रो को उल्टा उल्टा बना लेना। तो इस रो को मैं पूरा उल्टा बुन के कंप्लीट कर लेती हूँ। अब देखिए जी हम राइट साइड में आ गए हैं। देखिए अब हमें क्या करना है, यहाँ से हमें बॉर्डर डालना स्टार्ट करना है। ठीक है, तो बॉर्डर डालने के लिए आपको क्या करना है, एक फंदा तो आप उल्टा बुनेंगे इस तरह से, फिर धागा पीछे लेके जाएंगे। एक फंदे को आप बैक लूप से बुनेंगे। देखिए बैक लूप से बुनेंगे और धागा इस तरह से घुमाएंगे। ठीक है, ऐसे मैं कम से कम 10 सलाइयों का ये बॉर्डर बनाऊंगी इसी तरह से बुनते हुए। देखिए जो राइट अपना जो सीधा फंदा है उसको आप बैक लूप से बनाइए और जो धागा जो है थ्रेड वो ऐसे रैप कीजिए, ना कि ऐसे। ठीक है, इसको हम ऐसे रैप करेंगे। उल्टा फंदा उल्टा ही बुनना है, सीधे फंदे को ऐसे बुनना है। सीधे फंदे को सिर्फ काम हमें सीधे फंदे पे करना है। धागा आगे लाएंगे, उल्टे फंदे को उल्टा ही बुनना है और सीधे फंदे को बैक लूप से इस तरह से बुनना है। देखिए आपको ऐसे ही करते हुए पूरी सिलाई को कंप्लीट करना है। एक स्टिच को आप उल्टा बुन दीजिए, एक स्टिच को आप बैक लूप से सीधा बुनिए। देखिए एक स्टिच को आप उल्टा बुनेंगे, एक स्टिच को बैक लूप से उल्टा बुनेंगे, एक स्टिच उल्टा, एक स्टिच बैक लूप से सीधा। अब ऐसे ही करते करते हमें हमारी, अब आपके प्रोजेक्ट के अनुसार है, मैं तो यहाँ पे 8 से 10 सिलाइयाँ करूँगी। मैं 8 सिलाइयों पे देखूँगी कि मेरा बॉर्डर कैसे दिख रहा है। अगर मुझे वो कम लगती है, क्योंकि मैं 10 नंबर से बना रही हूँ, अब अगर वो छोटा लगेगा तो मैं उसमें 2 सिलाइयाँ और बढ़ा दूँगी। तो ऐसे आप पूरा पीछे से भी आपको फ्रंट और बैक से दोनों साइड से जो सीधा फंदा दिखेगा उस पर
बैक लूप से ही आपको फंदा बनाना है। तो ये आपका बॉर्डर जो है वो तैयार हो जाएगा। तो हम अब ऐसे ही करते हुए इस बॉर्डर को कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारी 9 सिलाइयों का ये बॉर्डर तैयार है और इतना बॉर्डर सफिशेंट है गर्ल्स कैप के लिए। तो ये इस तरह से दिखेगा आपको। देखिए ऐसे बन के आया है ये बॉर्डर। अब मैं इसे बंद करने जा रही हूँ। ठीक है, अब हम इसे पहले बॉर्डर को बंद कर लेंगे और फिर ऊपर कैप के लिए फिर से फंदे उठाएंगे। तो बंद करने का मेथड वही है। हम सीधी तरफ से बंद कर रहे हैं, बस सीधे सीधे फंदे बनाते जाइए और जो फर्स्ट फंदा होगा उसको सेकंड फंदे के ऊपर से आप उतारते जाइए। देखिए इस तरह से। थोड़े थोड़े लूज़ फंदे रखना आप ये बंद करते वक्त। देखिए इस तरह से। पूरे फंदों को आपको ऐसे ही बंद करते हुए जाना है। ठीक है, अब आप ये पूरे फंदे बंद कर लीजिए। फिर ऊपर से फंदे हम उठा के किस तरह से डिज़ाइन शुरू करेंगे मैं आपको बताती हूँ। देखिए हमने लास्ट तक सारे फंदों को बंद कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये धागा सिक्योर कर लेंगे, इसको बांध लेंगे, इसकी नॉट, और इसे कट कर लेंगे यहाँ से। अब इस धागे पर यहाँ पे ये सिलाई के काम आ सकता है, लेकिन हम यही धागा ऊपर जोड़ेंगे अब। तो यहाँ से मैं इसे कट कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, अब ये पार्ट हमारा रेडी हो चुका है। अब हमें क्या करना है, ऊपर का डिज़ाइन डालना है और ऊपर के डिज़ाइन के लिए हमें यहाँ से फंदे उठाने हैं। तो हम क्या करेंगे, जहाँ से हमने ये 4 फंदे सीधे सीधे बनाए थे उसके ठीक नीचे से उल्टी साइड से फंदे उठाना हम स्टार्ट करेंगे। देखिए इस केबल से, इस चेन से हम फंदे उठाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ से हमारा पहला फंदा उठेगा। तो अब ये जो पार्ट है वो हम सिल देंगे बाद में। तो हम यहाँ से फंदे उठाना स्टार्ट करेंगे। तो आपके डिज़ाइन के और ऊल के अकॉर्डिंग आप सिलाइयाँ लेना है आपको, और आपने उसी अकॉर्डिंग फंदे भी उठाने हैं। तो 100 या 106 फंदे आपको गर्ल्स कैप के लिए सफिशेंट है। अगर आपकी नॉर्मल ऊल है या फिर थोड़ी मोटी ऊल है तो आप 100 फंदों तक ले लीजिए। तो मैं यहाँ पे मुझे 100 फंदे ही चाहिए, क्योंकि मेरी डिज़ाइन भी उसी में सेट होने वाली है। तो 3 के मल्टीपल +1 ऐसे मुझे 100 फंदे मेरी डिज़ाइन के लिए चाहिए। तो मैं यहाँ से एक एक चेन से अब फंदा उठाना स्टार्ट करूँगी। देखिए इस तरह से आप फंदे उठाइए। अब डिज़ाइन थोड़ा सा दिखना भी चाहिए। ये एक तो डार्क ऊल है और ऊपर से 3 प्लाई का चमकीला ऊल है थोड़ा सा। तो मैं इसमें 9 नंबर की सिलाइयाँ लूँगी। अगर देखिए आपके ऊल में सिलाइयाँ बदलने की ज़रूरत नहीं है तो आप ना बदलें। मेरे ऊल के अकॉर्डिंग मैं बार बार सिलाइयों को चेंज कर रही हूँ। बस इसी तरह से आपको इस चेन में से फंदे उठाने हैं। देखिए आप देखिए इसी तरह से आपको ये फर्स्ट चेन है, इसी में से फंदे उठाते हुए जाना है। तो ऐसे ही करते हुए आप पूरे फंदे
आपके प्रोजेक्ट के अनुसार उठा लीजिए। मैं पूरे फंदे उठाऊंगी, फिर आपको लास्ट में दिखाती हूँ। देखिए 100 फंदे हमने अब इस प्रोजेक्ट में उठा लिए हैं। ये हमने इनर साइड से उठाए हैं। देखिए ये जो पोर्शन है ये बाहर रहेगा, ये हमने इनर साइड से उठाए हैं। तो जब हमारी अब सिलाई स्टार्ट होंगी, ये हमारी राइट साइड है, ठीक है। ये हमारी राइट साइड वाली सिलाई यहाँ से स्टार्ट होंगी। तो राइट साइड की पहली सिलाई है, देखिए कैसे बनेंगी। हम डिज़ाइन यहाँ से स्टार्ट भी कर सकते हैं या फिर इस सिलाई को पूरा सीधा सीधा बुन भी सकते हैं, क्योंकि वैसे भी ये पार्ट अंदर ही रहेगा। देखिए ये इस तरह से ढका हुआ रहेगा, अंदर रहेगा। तो दोनों तरफ से इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको डिज़ाइन डालना ही सिखाऊंगी सबसे पहले। तो देखिए क्या करेंगे, हमें ये डिज़ाइन बनाने के लिए 3 के मल्टीपल फंदे, ये जो धागा है हमारा आगे है बुनने वाला। अब ये जो लूज पोर्शन है जो बॉल के साथ है, इसको भी हम आगे लेके आएंगे। लेके आ गए तो अब देखिए हमें फंदा बुनना उल्टा ही है, उल्टा ही फंदा बुनना है। लेकिन जो टाइट हिस्सा है हमारा, इससे बुनना है, ये लूज वाले हिस्से से नहीं बुनना है। बस फंदा इसी से बुनेंगे और जो धागा है इसको इस तरह से खींच लेंगे, थ्रेड को खींच लेंगे पीछे, ठीक है। अब ये दूसरा जो फंदा है इसे भी हमें उल्टा ही बुनना है, लेकिन जो धागा है हमारा ये 2 सिलाइयों के ऊपर से आएगा। देखिए इसके भी ऊपर से आएगा और इस सिलाई के भी ऊपर से आएगा, और इस तरह से फिर हमें इसे बुनना है। ये देखिए बस यही इतना ही डिज़ाइन है 2 फंदों पे, और एक फंदा आपका उल्टा रहेगा, एक फंदा उल्टा। अब एक फंदे को हमें उल्टा ही बनाना है, बस धागा हम पहले आगे लेके आएंगे। जो हमारा खींचने वाला धागा है ना, ये देखिए ये जो खींच रहा है लूज नहीं है, टाइट है, इससे हम इसे बना लेंगे, और जो लूज धागा है इसे पीछे कर लेंगे, खींच देंगे बाद में। देखिए और ये दोनों सिलाई, ये भी सिलाई जो हमारी लेफ्ट हैंड वाली सिलाई है पीछे, इसके ऊपर और इस सिलाई के ऊपर ऐसे धागा चढ़ाना है और इस तरह से हमें बुनना है। वैसे थोड़ा सा छोटा सा टेक्निक है इस डिज़ाइन में। तो डिज़ाइन की जो लाइंस बन के आएंगी वो बहुत सुंदर बन के आएगी। देखिए इसे खींच लेंगे, फिर इस तरह से चढ़ा के ऐसे बुनना है। एक फंदा आपका उल्टा आएगा, ठीक है। फिर से धागे को ऐसे ले लीजिए, फंदे को इस तरह से बुन दीजिए, लूज धागे को पीछे कर दीजिए। अब फिर से सिलाई को चढ़ाइए इस तरह से रैप करके, और ऐसे बाहर में एक फंदा उल्टा, या पहले फंदे को उल्टा बनाते जाइए। बस इन्हीं 3 फंदों का जो डिज़ाइन है उसे आपको आगे आगे रिपीट करते हुए जाना है। देखिए ऐसे ऐसे, इस तरह से। तो देखिए ये ऐसे आएगा। ये जो है हमारी राइट साइड बन रही है, और रॉन्ग साइड वाली पूरी रो हमारी उल्टी आएंगे। तो इस सिलाई को मैं अब फिर से कंप्लीट कर लेती हूँ और फिर आपको मिलती हूँ। देखिए आप आगे और थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लीजिए डिज़ाइन को, ताकि आपको कोई दिक्कत ना रहे, क्योंकि अब उल्टी सिलाई है तो पूरी उल्टी ही बननी है, इसमें कोई डिज़ाइन नहीं चढ़ेगा। धागा आगे लेके आइए, देखिए इस तरह से।
इसको दोनों सिलाइयों के ऊपर से रैप करके हमें निकालना है, ऐसे। एक फंदा उल्टा, तो मैं ये सिलाई पूरी इसी तरह से बनाऊंगी। आप चाहे तो कोई और डिज़ाइन भी इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे ही पूरी सिलाई बना लीजिए। देखिए उल्टी सिलाई भी मैं आपको दिखा देती हूँ डिज़ाइन की। उल्टी सिलाई को आपको धागा आगे करके पूरा उल्टा उल्टा ही बनाते हुए जाना है। देखिए इस तरह से पूरी सिलाई को आप उल्टा बना देना। ये 2 ही सिलाइयों का रिपीट पैटर्न है। ऐसे ही बनाते हुए आपको आपकी डिजायर्ड लेंथ कंप्लीट करनी है। बस ऐसे ही आपको उल्टी उल्टी पूरी सिलाइयाँ इस तरह से बनानी है। तो आप अब बनाइए पूरी डिज़ाइन और आपकी डिज़ायर्ड लेंथ जो है वहाँ तक आप इसे कंप्लीट कर लीजिए। जितनी लेंथ आपको चाहिए उतना बुन लीजिए। फिर हम इसको बाइंड ऑफ कैसे करेंगे और फंदे डिक्रीज कैसे करेंगे वो सीखेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए हमने इसकी जो लेंथ है कैप की वो कंप्लीट कर लिया है। अभी हम सीधी साइड पे है और अब हम जो है इसको इसमें फंदे घटाना और ऊपर का पोर्शन बनाना स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये लेंथ जो है हमने 7 इंच तक बना ली है। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक मैंने इसको साढ़े सात इंच इसकी लेंथ हमने कंप्लीट कर ली है बना के। अब हम इसमें फंदे कैसे घटाएंगे, तो हम सीधी साइड पे है इस वक्त। सीधी साइड से देखिए एक फंदा उतारा मैंने और अब ये जो हमारा 3 फंदों पे डिज़ाइन चल रहा है उसमें से मैंने एक फंदा तो उतार लिया और यहाँ पे मैं अब करूँगी 2 का 1 इस तरह से। ये फंदा हमारा उल्टा बनने वाला था, इसको मैंने उल्टा बनाया। अब यहाँ पे मैं 3 फंदों में डिज़ाइन बनाऊँगी। देखिए यहाँ पे डिज़ाइन बना दी। अब ये 2 फंदों पे मैंने 2 का 1 करना है और ये फंदा उल्टा। तो मतलब 2-2 फंदों के बाद मैं 2 का 1 करते जा रही हूँ। तो आपने जो भी डिज़ाइन डाला है उसको एडजस्ट करते हुए आप 2 का 1 करते जाइए। देखिए अब नेक्स्ट डिज़ाइन पे मैं 2 का 1 करूँगी। एक फंदा उल्टा, यहाँ पे अब मैं डिज़ाइन को सेट करूँगी। देखिए ये मैंने 2 फंदे बना लिए। यहाँ पे फिर से मैं एक फंदा उल्टा बनाऊँगी, उसके बाद जो डिज़ाइन वाले 2 फंदे हैं उस पे 2 का 1 करूँगी। डिज़ाइन वाले 2 फंदे बनाने के बाद मुझे यहाँ पे एक फंदा उल्टा बनाना होगा और फिर मुझे फिर से डिज़ाइन डालना होगा। ये फंदा हमारा उल्टा जाएगा। डिज़ाइन वाले 2 फंदे जो हैं ये 2 का 1 होगा। बाद वाला फंदा भी उल्टा बनेगा। तो 2 फंदे के बाद डिज़ाइन डालेंगे
और यहाँ पे एक फंदा उल्टा करने के बाद जो डिज़ाइन वाले 2 फंदे आएंगे उनको हम 2 का 1 करेंगे। तो इसी तरह से आपको आपकी जो भी डिज़ाइन है उसको एडजस्ट करके 2 का 1 2 का 1 करके करते हुए इस लाइन को बनाना है। उल्टी लाइन आपकी पूरी उल्टी बनेगी और फिर आगे से आपको फिर से उसी तरह से डिज़ाइन को एडजस्ट करते हुए 2 का 1 करना है। तो मैं ये 2 लाइन बना के फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से करते हुए अब हम सिंपल सीधी सिलाई पे आ गए हैं। तो सीधी सिलाई में हमें फिर से 2 फंदों के बाद 1 फंदा घटाना है। तो पहला फंदा मैं उतारूंगी। अब ये डिज़ाइन वाले जो 2 फंदे हैं बीच के, इनको 2 का 1 करूंगी। देखिए यहाँ पे फिर से हमारे डिज़ाइन वाले फंदे आ गए हैं, इन पे हम डिज़ाइन डालेंगे। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हमें डिज़ाइन नहीं दिख रही है, उल्टा फंदा और एक ही डिज़ाइन वाला फंदा दिख रहा है। इसको 2 का 1 करेंगे। अब इसको उल्टा बुनेंगे और डिज़ाइन वाले फंदों पे डिज़ाइन डालेंगे। तो बस ऐसे ही आपको देख के, और अगर आपको डिज़ाइन वाले फंदे यहाँ पे हमारी डिज़ाइन पड़ेगी। अब हम ये बीच का फंदा उल्टा बुनेंगे और यहाँ पे 2 फंदे का 1 करेंगे। दो फंदे का 1 किया, डिज़ाइन वाले 2 फंदे आ गए, यहाँ पे डिज़ाइन डाल देंगे। अब ऐसे ही आपको एडजस्ट करते हुए इस डिज़ाइन को और ये फंदे घटाने की प्रोसेस को कंप्लीट करना होगा। ये सिलाई मैं ऐसे ही बनाऊंगी और रॉन्ग साइड वाली सिलाई जो है उसे मैं पूरा उल्टा बनाऊंगी। अब हम तीसरी बार फंदे घटाने जा रहे हैं इसमें। देखिए मैं यहाँ पे 2 का 1 करूँगी पहले, और ये फंदा इसका 2 का 1 करूँगी। अब यहाँ पे मेरी डिज़ाइन सेट होगी। अब इसी तरह से ये पूरी सिलाई बनेगी। अब मैं चौथी बार की घटाई डालूंगी, जिसमें मैं इसको 1 उल्टा और 2 का 1 ऐसे करते हुए फंदे घटाऊंगी। एक मैंने उल्टा बुन दिया, यहाँ पे हम 2 का 1 करेंगे। 1 उल्टा, 2 का 1, 1 उल्टा, 2 का 1, 1 उल्टा। अब ऐसे ही करके हम ये सारे फंदों को जो है बंद कर देंगे। एक सुई में लेंगे,
अभी जितने भी हमारे पास फंदे बचे हैं, अब इनको हम एक निडल में ले लेंगे। देखिए, थोड़ा सा धागा मैं इसके लिए काट लूँगी, जितना कि हमें सिलाई के भी काम में आ जाए। अब इस तरह से मैं इन सारे फंदों को एक एक करके निडल में ले लूँगी। इस धागे को मैं अब थोड़ा सा खींच लूँगी। देखिए, यहाँ पे आप एक जगह पे गांठ बांध लें और अब हम इसी धागे से जो है कैप को सिलना यहीं से स्टार्ट कर देंगे। हमने देखिए उल्टी साइड से ही यहाँ पे गांठ बांध ली है, सीधी साइड से। अगर आपको ये होल छोटा चाहिए तो आप छोटा भी कर सकते हैं। मुझे यहाँ पे पॉम पॉम लगाना है तो मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा रखा है। ये देखिए, अब हम इसको रॉन्ग साइड से ही सिलना स्टार्ट कर देंगे। मैंने बड़ी नीडल ली थी, मेरा धागा थोड़ा उलझ गया था तो मैंने उसको काट के गांठ बांध ली है। देखिए, इसे हर हिस्सा एक जैसे मिला के अब हम सिलाई शुरू करेंगे। हमारा राउंड यहाँ पे आ गया है। अब राउंड के जस्ट आगे से हमें जैसे सिलते हैं नॉर्मली वैसे इसे सिलना है। देखिए, मैं इसको ऐसे ही रफली सिल लेती हूँ। करनी है कि मैंने लास्ट में आके भी यहाँ पे एक पक्की गांठ बांध ली है और फिर धागे को काट लिया है। तो हम इसको अब सीधा करेंगे कैप को। देखिए, ये इस तरह से दिखेगी। देखिए, यहाँ से हमने इसको सिला है। इस तरह से ये कैप जो है ये बहुत ही प्यारी सी बनके तैयार हो गई है। इसे बनाने में मुझे केवल 90 ग्राम से 95 ग्राम, 100 ग्राम से थोड़ा कम ही ऊन लगी है फ्रेंड्स, और ज़्यादा से ज़्यादा 90 ग्राम ऊन लगी होगी। 3 प्लाई ऊन से ये बनी है। बहुत ही प्यारी सी कैप है एकदम। जो है ये बाजार जैसी कैप लग रही है। रेडीमेड कैप जो होती है ना, बिल्कुल वैसे लुक आया है इस कैप का। गर्ल्स को ऐसे कलर्स बहुत पसंद होते हैं। ये मैंने अपनी बेटी के लिए बनाई है। अगर आप भी बनाना चाहते हैं तो बनाना स्टार्ट कर दीजिए। सिंपल सी कैप है, आप एक दिन में इसे बना लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।